पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल 11 बजे होगी, अदालत का हुक्म। हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, मगर इनसे क्या मुज़ाकरात करें, हमें ऐवान में बोलने नहीं दिया जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। बोले, हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही, इसकी मजम्मत करते हैं। वफाकी काबीना में निगरां हुकूमत में शामिल अफराद को लिया गया है। और कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता बहन भाई मिल गए। वालिदा ने तस्दीक कर दी, नामालूम अफराद बच्चों को हैदरी छोड़कर चले गए। वालिदा का सोशल मीडिया पर पैगाम। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया। मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बहाली के लिए प्लान पेश कर दिया। कहते हैं कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल इस्टेट और ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है और शरह सूद में भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रूल ओवर कराने का दौर गुजर गया। मजीद कहा, IMF शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है और निजकारी एजेंडे पर अमल दरामद किया जाएगा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मौशी टीम के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल तैयार। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1.1 अरब की क़िस्त जारी की जाएगी। मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मैसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मैसर हैं कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। GPS+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा घिनौनी साजिश करार। बाज़ सियासी अनासिर मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। एक जमात की कोशिश है कि IMF से भी मुआहिदा ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ एक जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। बानी PTI जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। शहबाज सरकार के खराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। कमेटी TROs तय करेगी। खराजात कम करने के लिए पेंशन स्कीम, PSDP या दूसरी तजावीज़ देगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करेगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। मुस्तहकीन से मुलाकात। यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजामात से मुतमईन। कहते हैं हकदारों को अशियाए खुर्दनोश मुहैया की जा रही हैं। रमज़ान पैकेज के तहत 12 अरब रुपए का पैकेज तकसीम किया जाएगा। रेट्स देखें जी, जो खजूर पहले 250-200 रुपये मिल रही थी, जो कि गरीब आदमी की पहुंच में थी, अभी वही खजूर जो है 500 रुपये 600 रुपये में मिल रही है। 600 रुपये 500 रुपये, वो तो खाने का पता नहीं लगता खजूर खाई भी है कि नहीं खाई। गरीब के लिए ये चीज़ें खाने एक ख्वाब ही हो गई है, ये ऐसी चीज़ें खाने। हालात तंग होए ने रोज़ा कि पानी ना खोली ज़्यादा। खजूर नहीं, पानी से अफ्तार। गरीब का रोजा रखना भी दुश्वार। 250 रुपए किलो वाली खजूर महंगी होकर 600 रुपए किलो में बिकने लगी। शहरियों ने जखीरा अंदोजों के स्टोर्स पर छापे मारने का मुतालबा कर दिया। यहूदियों के स्टोरों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीजें रमजान में सस्ती मिलेंगी। हमारे यहाँ पे जितने हाजी हैं उन सब ने महंगी कर दी है। शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ आए और मुझे लेके चले यहाँ यूटीएस स्टोर में कौन सा सौदा गरीब आदमी को दे रहे हैं। 314 रुपए बेसन जो है यूटीएस स्टोर का रेट है। होल सेल दुकान जो है 240 रुपए 260 रुपए दे रही है। आए मेरे साथ आके मुआयना करें कि कोई किसी गरीब आदमी को आटा दे रहे। रहमतों के महीने में गरीबों के लिए जहमत। अशिया की कीमतें डबल। खरबूजा 90 रुपए से 200 रुपए किलो हो गया।
वजीर आजम आए, सस्ती अशिया ढूंढने यूटिलिटी स्टोर चले, शहरी ने पेशकश कर दी। इतनी महंगाई जो है मेरे बच्चों, ये क्या है मुझे बताओ। ये मुसलमानों पे अल्लाह का अज़ाब है। ये क्यों वह है? इसलिए कि ये खुद दगाबाज हैं। अंडरस्टैंड। मुझे एक दिन की बादशाही मिले, मैं सब कुछ कर दूंगी। बड़ी भी को तैश आ गया। कमिश्नर कराची अपनी ही प्राइस लिस्ट पर अशिया की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। बड़ी मिर्च 600 रुपए से 800 रुपए किलो हो गई। अमरूद के दाम भी 100 रुपए बढ़ गए। शहरी फट पड़े। कोई इफ्तारी करने की जरूरत नहीं। गरीब से रोटी खा ले बस और रोजा रख ले। वो करेगा, वो चोर डाकू हैं लोग। सारा दिन इंसान रोज़ा रखता है, रात को बच्चों के लिए फ्रूट तक नहीं लेके जा सकता। तो इस महंगाई में क्या करे इंसान? मुझे बताएं कहाँ लगी हुई है रेट लिस्ट? पूरी मार्केट देखें कहाँ लगी हुई है, कोई फॉलो नहीं कर रहा उस रेट लिस्ट को। हुकूमत सिर्फ नाम की है, बस खाने के लिए बने हुए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री में डेडलॉक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। मुलाकात में वज़ीर आला KP वज़ीर आज़म से विफाक के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी का मुतालबा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा, आपका और हमारा सूबा जो है ये बहुत मसाइल का शिकार है। पैसे देने की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। तरक्याती काम है। आपने फॉर्मर फाटा के साथ 100 अरब का वादा किया कि हम सालाना खर्च करेंगे। आपके यहाँ पर वॉर ऑन टेरर भी है। आपके दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। आपकी तरक्याती काम है। जब तक आप मरकज़ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपको ये चीज़ें नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का शिकार। मरकज से बेहतर ताल्लुकात के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाए। ये कोई पार्टी का ओहदा नहीं कि जिसे चाहे तैनात कर दे। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमन इलेक्शन कल होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे। मखसूस नशस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब हुआ? काजी अनवर एडवोकेट बोले कोई कामयाब नहीं हुआ। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए उनके चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा मखसूस नशस्तें छोड़ी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा बदकिस्मती है बैरिस्टर अली जफर नहीं पहुंचे। जस्टिस इश्तियाक ने कहा ऐसा करते हैं हुक्म इम्तना वापस लेते हैं। काजी अनवर ने कहा हुक्म इम्तना वापस लेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। अदालत ने कहा मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट फराहमी का तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली NA 236 से आज़ाद उम्मीदवार आलमगीर खान की फॉर्म 45 की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फॉर्म 45 ताहाल अपलोड ना करने की वजूहात तलब। PTI रहनुमा अली मादर शेख ने NA 238 का इंतखाब चैलेंज कर दिया। असल फॉर्म 45 मेरे पास है, 70,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हुआ हूँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जाली फॉर्म 45 को कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI ने एहतजाज की कॉल दी तो भरपूर साथ देंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि ऐसे शख्स को वज़ीर ख़जाना लगाया गया जिसकी शहरियत भी पाकिस्तान की नहीं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ दायर अपील पर फैसला महफूज। जेल सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर इस्लामाबाद के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो एक बड़े सियासी जमात के लीडर हैं, इनसे वकला और क़यादत की मुलाकात तो होगी। सिंगल बेंच के जज ने कोई कानून तोड़ा ना ही कोई गलत डायरेक्शन दी।
फैसले में गलत रूल्स हैं तो आप नजरसानी अपील दायर कर दें। मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 13 मई को गवाहान के बयानात तलब। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और शरीक मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को भी हाजिर लगाकर जाने की इजाज़त। सहाफ़ी ने शेख रशीद से कहा, आप इतनी खामोशी तो न रखें, जिस पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा, खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। स्टेट बैंक ने शहरियों को मिस प्रिंट नोट तब्दील कराने की सहूलत दे दी। तर्जुमान मरकजी बैंक का कहना है कि दुनिया भर में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये वाक़या गैर दानिस्ता है। प्रिंटिंग प्रेस ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना है कि नेशनल बैंक मॉडल कॉलोनी के मैनेजर ने वीडियो वायरल की। मैनेजर को वीडियो वायरल करने का इख्तियार था या नहीं, तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड देने की पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी। मामूली खिदमात पर पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने पर पाबंदी। मनपसंद अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने का रास्ता बंद कर दिया गया। पेशावर में नासिर बाग रोड पर मोटरसाइकिल धमाके की तहकीकात पे पेशरफ। दहशतगर्दों की नकलो हरकत की तफसीलात जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। तीनों दहशतगर्द तहकाल से फेज 3 चौक की जानिब 6:37 पर रवाना हुए। नासिर बाग रोड पर मुड़ते वक्त 2 शिद्दत पसंदों ने जैकेट्स पहनी। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका। 2 बच्चे और एक खातून जाम बहक। 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15 में खातून कत्ल, गोली मारी गई, शनाख्त ताहाल ना हो सकी। जाए वक़ुआ से 30 बोर का खौल मिला। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एच से 2 बहन भाई पुरस्रार तौर पर लापता। वालदेन में अलहदगी हो चुकी है। वालदा शुमाइला का कहना है कि अयान और अनाबिया रात 12 बजे फूड सेंटर गए और लापता हो गए। मामू ने थाने में दरख्वास्त दे दी। वालिद राशिद ने बताया कि उनकी 8 साल पहले बीवी से अलहदगी हो गई थी। सहरी के वक्त गुमशुदगी की इत्तला मिली। बच्चे नानी के घर रहते थे। बच्चों का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी थी। कराची के समंदर में लापता माहीगिरों की तलाश। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन। 12 माहीगिरों के जस्ते खाकी बुरसा के हवाले कर दिए गए। मजीद 2 लापता माहीगिरों की तलाश का अमल ताहाल जारी। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां पंजाब हुकूमत के रिडार पर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज्ड करने का हुक्म। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन होगा। लाहौर हाई कोर्ट का रेस्टोरेंट्स को अफ्तारी से सहरी तक खुला रखने की इजाज़त। स्कूलों के तलबा को हफ्ते में 1 रोज़ प्रैक्टिकल कराने का हुक्म। LWMC से स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ कम्युनिटी सर्विसेज सफाई मुहिम का हतमी प्लान तलब। बादलों की टोलियों का सिंध और बलोचिस्तान में मटर गश्त। कहीं बूंदाबांदी, कहीं वक्फे से बारिश। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश। लाड़काना, कुंजारो, ठुल, मोरो, नाथन शाह में भी बादल जमकर बरसे। कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चमन, मस्तोंग, पंजगोर, नौशकी में भी बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। इसराइल की रमज़ान में भी दहशतगर्दी जारी। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। अल-जैतून मोहल्ले गजा सिटी में भी जंगी तैयारों की कार्रवाइयाँ। दीर अलबला में घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद शहीद।
24 घंटों में शहदा की तादाद 72 हो गई, 150 से ज्यादा जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड के जवाबी मोहलिक वार खान यूनिस में सिहोनी फौज के 2 यूनिट्स को निशाना बना दिया। कई फौजी हलाक और जख्मी, एक मरकावा टैंक भी तबाह। गजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीका का 6 हफ्ते की जंगबंदी पर जोर। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं, जंगबंदी के लिए अनथक काम जारी रखेंगे। यरगमारियों की रिहाई के मुआहदे में 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए काम करेंगे। गजा में फलस्तीनी तिब्बी अमले की तजलील। इसराइली फौजियों ने डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांधी, जबरदस्ती कपड़े उतारे। बरतानवी नशरियाती इदारे की सनसनीखेज रिपोर्ट में अल नसर अस्पताल पर छापे की तफसीलात जारी। बरतानवी वजीर खारजा ने अल नसर अस्पताल पर छापे को तशवीशनाक करार दे दिया। इसराइल से जवाब तलब। कौन बनेगा हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी, हैदर हुसैन या राना मुजाहिद? सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने 21 मार्च को कांग्रेस का इजलास तलब कर लिया। राना मुजाहिद ने तारिक बुगटी को सदर मानने से इनकार कर दिया था। PSL सीजन 9 का आखिरी राउंड मैच मुल्तान सुल्तान्स के नाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। इवेंट में आज आराम का दिन। कल मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का शेड्यूल फाइनल। मेहमान टीम 5 T20 खेलने 14 अप्रैल को पाकिस्तान आएगी। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में 18 से 27 अप्रैल तक खेले जाएंगे। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। मसाइल से नबरद आजमा पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात झेलते हुए दुनिया को पीछे छोड़ दिया। दिमागी हालत भारत, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर करार। मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ने रिपोर्ट जारी कर दी।